इंडिया गठबंधन को ठुकराने के बाद यूं ही नहीं, छपरौली से हुंकार भर रहे जयंत, दशकों से कायम चौधरी परिवार की चौधराहट। राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह की आज सालगिरह है। 12 फरवरी 1939 को आज के गाजियाबाद के भदोला में जन्मे अजीत सिंह की पार्टी के सर्वेसर्वा अब उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथों में है। आज तलक तो वे इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मगर कुछ घंटों के बाद वे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी यूपी में एक हफ्ते के भीतर क्या से क्या हो गया, देखते देखते जयंत चौधरी और उनकी राष्ट्रीय लोकदल जिन वजहों से बीते हफ्ते खबरों में रही, आज वह एक नियत मकाम पर पहुंचे। आज राष्ट्रीय लोकदल अपने संस्थापक और जयंत के पिता अजीत सिंह की जन्मतिथि मनाने वाले हैं। कयास लग रहे हैं कि आज ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन और एनडीए में शामिल होने की घोषणा भी कर दे। जयंत और आरएलडीए का ये फैसला इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर एक झटके से कम नहीं होगा, जिसकी पटकथा पिछले कुछ हफ्तों में लिखी जा चुकी थी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न का ऐलान इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा के लिए मील का पत्थर था। इस नए राजनीतिक घटनाक्रम के बहाने जयंत के राजनीतिक भविष्य और आरएलडीए के सियासी आधार को लेकर खूब बातें हो रही हैं। ऐसे में एक सीट की बात बड़ी मुनासिब हुई जाती है। सीट है उत्तर प्रदेश विधानसभा की छपरौली। ये कहा जाए कि अगर जब जब सबने ठुकराया है, तब आरएलडीए को छपरौली ने अपनाए रखा तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इस सीट पर दशकों से चौधरी परिवार की चौधराहट कायम है। छपरौली और चौधरी परिवार की चौधराहट। राष्ट्रीय लोकदल तो अस्तित्व में खैर साल 1996 में आई, मगर इस पार्टी की नींव पड़ी थी साल 1967 में, जब चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल यानी कि बीकेडी का गठन किया था। इस पार्टी की स्थापना के बाद जब उत्तर प्रदेश में 5वीं विधानसभा का गठन हुआ, तो चौधरी चरण सिंह की छपरौली सीट ही से चुनकर विधानसभा पहुंचे। चरण सिंह ने इससे पहले भी 1967 में कांग्रेस के टिकट पर छपरौली से चुने जा चुके थे। बाद में वे केंद्र की राजनीति करने लगे। बागपत जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक सीट छपरौली जिले 1967 ही में परिसीमन के बाद वजूद में आई। 2019 के चुनाव का आधिकारिक डेटा अगर लें तो तकरीबन 3,30,000 के करीब इस सीट पर मतदाता हैं और इनका बहुतायत हिस्सा दशकों से राष्ट्रीय लोकदल को वोट करता रहा है। पार्टी की स्थापना के बाद से ही 1996 से लगातार आरएलडीए के विधायक इस सीट से चुने जाते रहे हैं। गजेंद्र कुमार, अजय तोमर, वीरपाल, सहिंदर सिंह रमाला और फिर पिछले चुनाव में अजय कुमार। चुनाव दर चुनाव भले विधायकों के नाम बदल गए, मगर पार्टी वही रही। राष्ट्रीय लोकदल के अजय कुमार 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 30,000 के वोट से इस सीट से जीते। छपरौली सीट आरएलडीए का भेद किला है। 1996 के बाद चौधरी चरण सिंह के परिवार का भले कोई सीट से ना लड़ा हो, मगर 1985 में चरण सिंह की बेटी सरोज वर्मा और फिर बाद में 1991 में उनके बेटे अजीत सिंह यहां से विधायक बन विधानसभा पहुंचे। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब आरएलडी के सभी कैंडिडेट हार गए थे, तब भी पार्टी का उम्मीदवार इस सीट से जीत गया था। लोकसभा चुनाव में पार्टी 2014-2019 में एक सीट भी नहीं जीत सकी, मगर इस दौरान भी हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ये सीट बचा ले गई।